दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में नई पीढ़ी अपने धर्म और संस्कृति, पूजा पाठ के नाम से दूर भागती है। कई बच्चों को तो अपने सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में ज्ञान ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से सभी को अपने सनातन धर्म और पौराणिक ग्रंथों के बारे में जानकारी दे, ताकि यह ज्ञान सभी को मिल सके। इसलिए आप सभी से हमारी विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म की कई पौराणिक कथाओं में कई भयानक असुरों का उल्लेख मिलता है, लेकिन देवताओं की तरह उनके उद्देश्य का पता नहीं चलता। उनके बारे में केवल भयावह बातें लिखी हुई हैं। ऐसे में मन में कई बार सवाल आता है कि क्या राक्षस हमेशा से बुरे रहे थे? आखिर इन असुरों की उत्पत्ति कैसे, कहां और क्यों हुई? आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। पौराणिक कथाओं में राक्षस हमेशा से बुराई का प्रतीक रहे हैं। उनके न केवल कार्यों को घृणित दिखाया गया है, बल्कि उनकी शक्ल सूरत का वर्णन भी भयावह ही मिलता है। लेकिन मन में सवाल आता है कि भगवान ने आखिर ऐसे भयावह राक्षसों की रचना ही फिर क्यों की, जिनका काम ही बुराई फैलाना था? क्या राक्षस सचमुच में बुरे थे, या बाद में उनकी प्रकृति किसी कारणवश ऐसी हो गई? आइए जानते हैं कि राक्षसों का जन्म कैसे हुआ। पुराणों में असुरों के जन्म के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार सप्तऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति ने 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिन्हें देवता कहा गया, जबकि दिति ने 2 पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म दिया। दिति के पुत्र होने के कारण इन्हें दैत्य कहा गया। वेदों पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो धरती पर 3 तरह के जीव भू, भुव और सु पर रहते थे। इसमें भू का अर्थ है जमीन पर रहने वाले, सु का अर्थ है आकाश में रहने वाले, और भुव का अर्थ है वो जो जमीन और आकाश दोनों के बीच में रहते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सभी हिंसक, अहिंसक जीव, जंतुओं और मनुष्यों को जमीन पर रहने के लिए भेजा। देवताओं को आकाश में रहने का आदेश दिया गया और राक्षसों को धरती के जीवों और देवताओं की रक्षा के लिए आकाश और जमीन के बीच में रहने के लिए भेजा गया। रक्षा करना इनका उत्तरदायित्व था, इसलिए इन्हें राक्षस कहा गया। ऋग्वेद में 105 बार राक्षस शब्द आया है, और वह भी अच्छे अर्थ में। पहले राक्षस धरती और आकाश में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन राक्षसों में अपनी शक्ति और बल का अहंकार आने लगा, जिस कारण इन्होंने देवताओं और जीवों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनके इसी प्रवृत्ति के कारण बाद में ये राक्षस या दानव कहलाए। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या राक्षस कुरूप होते हैं? क्योंकि अक्सर हमारे मन में राक्षस शब्द आते ही एक छवि उभर कर आती है, जो कि डरावनी और भयावह रूप में होती है। राक्षस का वर्णन बहुत ही भयावह रूप को दिखाकर किया जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में रावण के सौंदर्य का वर्णन दर्शाता है कि राक्षस सम्मोहक और रूपवान भी दिखते थे। रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर हनुमान लंका पहुंचते हैं तो पहली बार रावण को देखते ही वे उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं। वाल्मीकि लिखते हैं, अहो रूपमोहो धैर्यमहो सत्वमहो धुति, अर्थात रावण को देखकर हनुमान कहते हैं, अहो इस राक्षसराज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है, और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राक्षस केवल कुरूप और भयानक रूप वाले ही होते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं, और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।